हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। गैलेक्सी में आपका स्वागत है, गैलेक्सी में आपका वेलकम। तो वेलकम स्वागत दे के आप ठंडा तो नहीं गए, जहाँ के गैलेक्सी में स्वागत ही और वेलकम भी होता है। नहीं, आपका टॉपिक स्टार्ट करते हैं तुरंत। हो गया आपका टॉपिक स्टार्ट। क्या है आपका टॉपिक? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पढ़ना था हम लोगों ने? फर्स्ट एपिसोड में पढ़ा सेट का डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन। सेकंड में पढ़े सेट का रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। आज पढ़ना है डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए अपना टॉपिक को। क्या हम लोग का टॉपिक डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स। डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स। डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? किसी सेट को रिप्रेजेंट करना। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? किसी सेट को रिप्रेजेंट करना। किसी सेट को रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है? डिस्क्रिप्शन। किसी सेट को कितने तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? आइए हम लोग जानते हैं। टू। किसी सेट को कितनी तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। कौन कौन फॉर्म है इसका? फर्स्ट ऑफ ऑल रोस्टर फॉर्म। किसी सेट को दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। रोस्टर फॉर्म या रोस्टर मेथड। सेकेंड सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म फर्स्ट क्या है? रोस्टर फॉर्म। सेकेंड सेट बिल्डर फॉर्म। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं रोस्टर फॉर्म को। किसको स्टार्ट करते हैं? रोस्टर फॉर्म को। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? रोस्टर फॉर्म का कुछ कंडीशन होता है और टर्म होता है। रोस्टर फॉर्म रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्या जानेंगे? रोस्टर फॉर्म को किस तरह लिखा जाता है? रोस्टर फॉर्म का डेफिनेशन क्या होता है? रोस्टर फॉर्म को किस फॉर्म में लिखा जाता है? लिस्ट फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म को किस फॉर्म में लिखा जाता है? लिस्ट फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म को किस फॉर्म में लिखा जाता है? लिस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। रोस्टर फॉर्म का डेफिनेशन क्या होता है? रोस्टर फॉर्म का डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं लिस्टनिंग ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। लिस्टिंग ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट इज रोस्टर फॉर्म। ओके। रोस्टर फॉर्म का कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है। रोस्टर फॉर्म का कुछ टर्म होता है। टर्म के बारे में आइए हम लोग जानते हैं। रोस्टर फॉर्म का क्या टर्म होता है? रोस्टर फॉर्म में 3 टर्म होते हैं। रोस्टर फॉर्म को लिखने के कौन कौन टर्म होते हैं? 3 टर्म होते हैं। फर्स्ट टर्म क्या होता है? आइए हम लोग जानते हैं रोस्टर फॉर्म के लिखने के कितने 3 टर्म होते हैं। फर्स्ट टर्म होता है एंड सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होता है? नेम। सेट का नामकरण करना। फर्स्ट क्या होता है? सेट का नामकरण करना, नोमेनक्लेचर करना। फर्स्ट टर्म क्या होता है? सेट का नोमेनक्लेचर करना। सेकंड क्या होता है? कर्ली ब्रैकेट बनाना। सेकंड टर्म क्या होता है? कर्ली ब्रैकेट बनाना। थर्ड क्या होता है? एलिमेंट्स को डिस्टिंक्ट करके लिखना। एलिमेंट को डिस्टिंक्ट करके लिखना। ये 3 टर्म होता है। रोस्टर फॉर्म को लिखने के कितने टर्म होते हैं? 3 टर्म होते हैं। फर्स्ट टर्म क्या होता है? सेट का नामकरण करना। फर्स्ट टर्म क्या होता है? सेट का नामकरण करना। सेकंड टर्म क्या होता है? कर्ली ब्रैकेट बनाना। सेकंड टर्म क्या होता है? कर्ली ब्रैकेट बनाना। थर्ड टर्म क्या होता है? एलिमेंट को डिस्टिंक्ट करके लिखना। आइए हम लोग, और रोस्टर फॉर्म का डेफिनेशन क्या होता है? लिस्टिंग ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट। सेट में हम लोग क्या पढ़ा? सेट को 2 तरह से डिस्क्रिप्शन किया जाता है। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? किसी सेट को रिप्रेजेंट करना। किसी सेट को रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है? डिस्क्रिप्शन कितने तरह से सेट को डिस्क्रिप्शन किया जाता है? 2 टाइप से। कौन? रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या कहता है? रोस्टर फॉर्म में सेट को लिस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। किस फॉर्म में लिखा जाता है? लिस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। रोस्टर फॉर्म का डेफिनेशन क्या हो सकता है? लिस्टिंग ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट क्या कहलाता है? रोस्टर फॉर्म
कितने टर्म होते हैं? रोस्टर फॉर्म के 3 टर्म होते हैं। कौन कौन टर्म होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ता है? सेट का नॉमेनक्लेचर करना पड़ता है, सेट का नॉमेनक्लेचर करना पड़ता है। सेकेंड टर्म में क्या सेकेंड टर्म में क्या करना पड़ता है? सेकेंड टर्म में कर्ली ब्रैकेट बनाना पड़ता है, सेकेंड टर्म में कर्ली ब्रैकेट बनाना पड़ता है। थर्ड टर्म में क्या करना पड़ता है? थर्ड टर्म में कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को अलग अलग करके लिखना पड़ता है। कहाँ लिखना पड़ता है? कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और एलिमेंट को डिस्टिंक्ट रूप में लिखना रहता है। किस रूप में लिखना रहता है? अलग अलग करके लिखना रहता है। आइए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से और इसको डिप में समझते हैं। क्या है एग्जाम्पल? द सेट ऑफ natural number less than 10। एक ऐसा सेट बनाइए जिसमें नेचुरल नंबर हो और वह 10 से छोटा। इसके कहने का मतलब क्या? एक ऐसा सेट बनाइए जिसमें नेचुरल नंबर हो और 10 से छोटा हो। तो फर्स्ट टर्म क्या करना? हम लोग को सेट का नामकरण करना। मान लेते हैं हम लोग ए कोई सेट है। कौन सेट है? ए कोई सेट है। सेट का नामकरण कर लिए, सेट का नॉमेनक्लेचर हो गया। सेकंड क्या था? कर्ली ब्रैकेट बनाना। कर्ली ब्रैकेट बना लिए। अब क्या करना है? एलिमेंट्स को डिस्टिंक्ट करके लिखना है, एलिमेंट्स को अलग अलग करके लिखना है। तो इसका एलिमेंट्स क्या होगा? क्या है? क्या था दोस्तों आपका? नॉमेनक्लेचर, नेचुरल नंबर लेस देन 10। इसके एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या हो गया इसके एलिमेंट्स? यहाँ देखिए तो लिस्ट फॉर्म में है। टोटल एलिमेंट्स लिस्ट फॉर्म में है। और फर्स्ट फॉर्म क्या था? लिस्ट फॉर्म में होना चाहिए, लिस्ट फॉर्म में हो गए। और क्या चीज़ है? सारे एलिमेंट्स अलग अलग लिखे हुए। देखिए तो एक एलिमेंट्स यहाँ है, दूसरा एलिमेंट्स यहाँ है, तीसरा एलिमेंट्स यहाँ है, चौथा एलिमेंट्स यहाँ है, पाँचवा यहाँ, 6 यहाँ है, 7 यहाँ, 8 यहाँ, 9 है। सारे एलिमेंट्स अलग अलग लिखे हुए हैं और लिस्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं। एक लाइन पे हैं। देखिए तो एक लाइन के फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो क्या हो गया ये? रोस्टर फॉर्म। ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? रोस्टर फॉर्म में। आगे हम लोग क्या देखते हैं? सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल लीजिए तो द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 20। एक ऐसा सेट बनाइए जिसमें इवन नेचुरल नंबर हो और वो 20 से छोटा हो। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? हम लोग सेट का नॉमेनक्लेचर करेंगे। मान लेते हैं सी कोई सेट है, उसके क्या कर लेंगे? कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला टर्म फॉलो किए, सेट का नॉमेनक्लेचर कर लिए। सेकंड टर्म क्या था? कर्ली ब्रैकेट बना लिए। थर्ड टर्म क्या है? एलिमेंट्स को डिस्टिंक्ट करके लिखना। एलिमेंट्स को अलग अलग लिखिए। क्या क्या एलिमेंट्स हो सकता है? इवन नंबर को आइडेंटिफाई करते हैं। क्या है? इवन नंबर को हम लोग क्या इवन नंबर कौन कौन होते हैं? पहले बोलिए तो आप। इवन नंबर कौन कौन होते हैं? 2 4 6 8 10 12। ये सारे क्या हैं? इवन नंबर। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 × 1 2 × 2 2 × 3 2 × 4 2 × 5 2 × 6। इसमें देखो तो कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? टोटल में सम में क्या चीज़ कॉमन आ रहा है? 2। क्या कॉमन आ रहा है? ऑल टू ऑल में 2 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 2। तो हम इसको ये लिख सकते हैं इवन नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2n। ये 2 हो गया। इसको क्या मान लेते हैं? n। इस सब को क्या माने? n। इस सब को क्या मान लिए? n। तो इवन नंबर का क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं? 2n। इवन नंबर की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2n लिख सकते हैं। हम लोग को क्या लिखना है? ऐसा नेचुरल नंबर लिखना है जो इवन हो और 20 से कम हो। तो कौन कौन हो सकता है? स्टार्ट करते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18।
इससे ज़्यादा भी होगा और इससे कम हो पाएगा नहीं होगा। ऐसा इवन नंबर जो नेचुरल इवन नंबर जो 20 से कम हो, ये टोटल हो गया। ये किस फॉर्म में लिखा हुआ भी? लिस्ट फॉर्म में लिखा हुआ, लिस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। और कैसा है? सारा एलिमेंट्स देखिए इसका भी अलग अलग है। डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिखा हुआ है, देखिए ये 2 अलग लिखा है, सब देखिए अलग अलग लिखा हुआ है। डिस्टिंक्ट लिखा हुआ है और ये लिस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो किस फॉर्म में लिखा हुआ है? अभी रोस्टर फॉर्म में। अभी किस फॉर्म में लिखा हुआ? रोस्टर फॉर्म में। इसको हम, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ? रोस्टर फॉर्म में। इस और हम एग्जांपल लेते हैं, 1 मिनट रुकिए, और हम एग्जांपल लेके देखते हैं। दी सेट ऑफ ऑल लेटर, दी सेट ऑफ ऑल लेटर स्कूल। इसमें क्या करना है? दी सेट ऑफ ऑल लेटर स्कूल। इसमें क्या करना है? स्कूल के सारे लेटर से एक सेट बनाना है। स्कूल के सारे लेटर से एक सेट बनाना है। तो सेट बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? सेट का नोमेनक्लेचर करेंगे। मान लेते हैं एस एक कोई सेट है, एस एक कोई सेट है। उसका सेकंड टर्म क्या करते हैं? कर्ली ब्रैकेट को बनाते हैं। कर्ली ब्रैकेट बना लिए। सेकंड टर्म क्या करते हैं? कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं। कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं, आइए चलिए कर्ली ब्रैकेट बना लिए। थर्ड टर्म क्या करते हैं? इसके एलिमेंट्स को अलग अलग लिखते हैं। आइए एलिमेंट को SCHOL। यहाँ आप लोग बोलिए सर यहाँ तो डबल ओ लिखा हुआ है, यहाँ 1 ओ लिखा हुआ है, एक बार ओ लिखे, ऐसा कहा है। उसके बाद यहाँ देखिए तो यहाँ सारे कैपिटल में लिखे हुए हैं, स्मॉल में लिखे हुए, ये कहा है। तो देखिए कुछ कंडीशन होता है सेट का, कुछ कंडीशन होता है। 2 तो मैनी कंडीशन है एलिमेंट्स के लिए, 2 ठो कंडीशन एलिमेंट्स के लिए था। कौन कौन? फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट कंडीशन है कि जो कोई भी एलिमेंट्स स्मॉल लेटर में होता है। कोई भी एलिमेंट्स कैसे लिखा जाता है? स्मॉल लेटर। कोई भी एलिमेंट कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। सेकंड कंडीशन क्या होता है? कोई भी एलिमेंट सेट में रिपीट नहीं करना चाहिए। 2 ठो कंडीशन होता है सेट का एलिमेंट्स को लेकर। कौन होता है? पहला, जो कोई भी एलिमेंट्स सेट में स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। दूसरा क्या कंडीशन होता है? कोई भी एलिमेंट्स सेट में रिपीट नहीं करना चाहिए। कोई भी एलिमेंट्स सेट में रिपीट नहीं करना चाहिए। ये क्या था? रोस्टर फॉर्म। आइए रोस्टर फॉर्म का हम लोग रिवीजन करते हैं। रोस्टर फॉर्म। डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स। डिस्क्रिप्शन क्या होता है? किसी सेट को रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है? डिस्क्रिप्शन कितने तरह से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं? 2 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन कौन? रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम लोग पढ़े, रोस्टर फॉर्म को किस फॉर्म में लिखा जाता है? लिस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। रोस्टर फॉर्म का डिफिनेशन क्या हो सकता है? लिस्टिंग ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं? रोस्टर फॉर्म में एक लिस्ट बनाते हैं और उसमें उसके सारे एलिमेंट्स को अलग अलग करके लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं? रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को अलग अलग करके एक लिस्ट फॉर्म में लिखते हैं। ये क्या था? रोस्टर फॉर्म। ये क्या था? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का 3 टर्म था। कौन कौन टर्म था? फर्स्ट, सेट का नामकरण करना, सेट का नोमेनक्लेचर करना। फर्स्ट टर्म सेट का नोमेनक्लेचर करना, सेकंड टर्म कर्ली ब्रैकेट बनाना, थर्ड टर्म एलिमेंट को डिस्टिंक्ट करके लिखना, एलिमेंट को अलग अलग करके लिखना। हम लोगों ने पहला एग्जांपल क्या देखा? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। एक ऐसा सेट बन रहा है जिसमें नेचुरल नंबर हो और वह 10 से छोटा हो। तो नेचुरल नंबर कौन कौन होता है? नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर को कहते हैं। काउंटिंग नंबर कौन होता है? पॉजिटिव नंबर जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी जाता है। इसमें लेकिन कंडीशन दे दिया कहाँ तक लिखना है? 10 से छोटा लिखना है नेचुरल नंबर। तो ए सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किए? ए लिखे। ये क्या है? सेट का नोमेनक्लेचर। सबसे पहले सेट का नोमेनक्लेचर किए, सेकंड टर्म में किए कर्ली ब्रैकेट बनाए। उसके बाद इसके सारे एलिमेंट को डिस्टिंक्ट अलग अलग करके लिखिए एक लिस्ट फॉर्म में अलग अलग करके कर्ली ब्रैकेट से फिर बंद कर दिए। तो ये क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या कहता है? सबसे पहले एलिमेंट का नाम, सेट का नाम लिखा जाता है। सेकंड टर्म में कर्ली ब्रैकेट बनाया जाता है। थर्ड फॉर्म में क्या किया जाता है? सारे एलिमेंट को डिस्टिंक्ट फॉर्म में डिस्टिंक्ट कर करके लिखा जाता है। सेकंड क्या था हम लोग का एग्जांपल? द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। ये इवन कहाँ होता है आप लोग को? यहाँ होता है। द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 20। एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें नेचुरल नंबर हो, एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें इवन नेचुरल नंबर हो और वो 20 हो, 20 से छोटा हो। एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें इवन नेचुरल नंबर हो और वो 20 से छोटा हो। तो कौन कौन होगा? सबसे पहले हमने इसमें क्या किया? सेट का नोमेनक्लेचर किए। सेकंड टर्म में क्या किए? कर्ली ब्रैकेट बनाए। थर्ड टर्म में क्या किए? इसके सारे एलिमेंट को एक लिस्ट फॉर्म में लिखे और उस सारे एलिमेंट को अलग अलग करके लिखे। थर्ड टर्म क्या था? द सेट ऑफ ऑल लेटर स्कूल के सारे लेटर से एक सेट बनाना था। तो हम फर्स्ट टर्म में क्या किए? एक सेट का नोमेनक्लेचर किए। सेकंड टर्म में क्या किए? कर्ली ब्रैकेट बनाए। थर्ड टर्म में क्या किए? स्कूल के सारे लेटर को
सारे लेटर को स्मॉल अल्फ़ाबेट के रूप में लिख के अलग अलग करके एक लिस्ट तैयार किए। स्कूल के सारे लेटर को स्मॉल लेटर में लिख के एक लिस्ट तैयार किए और कर्ली ब्रैकेट से बंद कर दिए, तो क्या हो गया, सेट बन गया। सेट का एलिमेंट्स के लेके दो कंडीशन था। कौन कौन कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन है सेट में कोई भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं करना चाहिए। सेकंड कंडीशन है सेट में कोई भी एलिमेंट्स कैपिटल में नहीं लिखाना चाहिए, टोटल एलिमेंट्स स्मॉल में लिखा जाता है। तो ये था रोस्टर फॉर्म। आइए हम लोग क्या पढ़ते हैं आगे, सेट बुल्टर फॉर्म। आगे क्या पढ़ेंगे, सेट बुल्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म खत्म हो गया आप लोग का, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। आगे हम लोग पढ़ेंगे सेट बुल्टर फॉर्म क्या होता है। सेट बुल्टर फॉर्म के बारे में जानेंगे। सेट बुल्टर फॉर्म किस लिस्ट में लिखा जाता है। सेकेंड टर्म क्या हम लोग का, सेट बुल्टर फॉर्म। सेट बुल्टर फॉर्म को किस फॉर्म में लिखा जाता है, रूल फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखा जाता है, रूल फॉर्म में। सेट बुल्टर फॉर्म को किस फॉर्म में लिखा जाता है, रूल फॉर्म में। सेट बुल्टर फॉर्म का डिफिनेशन क्या होगा, सेट बुल्टर फॉर्म का डिफिनेशन क्या हो सकता है, एक्सप्रेसिंग ए सेट यूजिंग मैथमेटिकल लैंग्वेज। एक्सप्रेसिंग ए सेट यूजिंग मैथमेटिकल लैंग्वेज। सेट बुल्टर फॉर्म को किस फॉर्म में लिखा जाता है, रूल फॉर्म में लिखा जाता है। सेट बुल्टर फॉर्म को किस फॉर्म में लिखा जाता है, रूल फॉर्म में लिखा जाता है। और क्या इसका डिफिनेशन क्या बोल सकते हैं, एक्सप्रेसिंग ए सेट यूजिंग मैथमेटिकल लैंग्वेज। सेट बुल्टर फॉर्म को किस तरह एक्सप्लेन किया जाता है, एक्सप्रेसिंग ए सेट यूजिंग मैथमेटिकल लैंग्वेज। सेट बुल्टर फॉर्म को रूल फॉर्म में लिखा जाता है और सेट बुल्टर फॉर्म को एक्सप्रेस करने के लिए किसका नीड होती है, मैथमेटिकल लैंग्वेज की। मैथमेटिकल रूल के फॉर्म में सेट बुल्टर फॉर्म को लिखा जाता है। इसके भी 3 टर्म होते हैं। फर्स्ट टर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म की तरह इसका फर्स्ट और सेकेंड टर्म दोनों सेम होता है। कौन, फर्स्ट टर्म इसमें भी होता है, पहला सेट का नॉमेनक्लेचर करना। सेकेंड टर्म क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट बनाना। थर्ड टर्म क्या होता है, रोस्टर सेट बुल्टर फॉर्म में क्या होता है, थर्ड टर्म कर्ली ब्रैकेट के अंदर टोटल एलिमेंट्स को मैथमेटिकल लैंग्वेज, मैथमेटिकल रूल फॉर्म में लिखना, मैथमेटिकल के रूल फॉर्म में लिखना। आइए हम इसको पहले टर्म को आपको लिख देते हैं। क्या थी टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होता है आप लोग का, नॉमेनक्लेचर करना, नेम। सेकेंड टर्म क्या होता है आप लोग का, कर्ली ब्रैकेट बनाना। सेकेंड टर्म क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट बनाना। थर्ड टर्म क्या होता है आप लोग का, एलिमेंट को रूल फॉर्म में लिखना। किस फॉर्म में लिखना, रूल फॉर्म में लिखना। थर्ड टर्म क्या होता है, एलिमेंट को रूल फॉर्म में लिखना। स्पेसिफिक ऑफ सेट बुल्टर फॉर्म को कितने टर्म में लिखते हैं, 3 टर्म में लिखते हैं। फर्स्ट सेट का नॉमेनक्लेचर करना, सेकंड कर्ली ब्रैकेट बनाना, थर्ड एलिमेंट को रूल फॉर्म में लिखना। आइए हम लोग जानते हैं फर्स्ट ऑफ एग्जांपल के माध्यम से और इसको डीप में हम समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10 द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1000। ये क्या है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1000। एक ऐसा सेट बनाइए जिसमें नेचुरल नंबर हो और वो एक
1000 तक हो, 1000 से छोटा हो। एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें नेचुरल नंबर हो और वो 1000 से छोटा हो। इसको बनाने में मान लीजिए इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते क्या हुआ, इसको लिखते 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 कितना बड़ा इसमें क्या बहुत बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बहुत बड़ा इसको फॉर्म में टाइम भी इसमें ज़्यादा लगेगा। इसी को टाइम को कंबाइन करने के लिए और पेज को कंबाइन करने के लिए, इस टाइम को कंबाइन करने के लिए किसकी आवश्यकता हुई, किसकी डिस्कवर हुई, सेट बुल्टर फॉर्म को। इसी टाइम को कंबाइन करने के लिए, छोटा शॉर्टेस्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सेट बुल्टर फॉर्म। इसको रोस्टर फॉर्म में भी लिखने के लिए उतर जाए तो आदमी लिख सकते हैं, बट इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है मैथमेटिकल रूल फॉर्म में। देखते हैं किस तरह लिखा जाता है। इसमें फर्स्ट टर्म क्या था, नॉमेनक्लेचर करना, सेट का नॉमेनक्लेचर। मान लेते हैं एस कोई सेट है, उसके बाद करली ब्रैकेट बनाना, करली ब्रैकेट बना लिए। थर्ड फॉर्म में क्या है, एलिमेंट को रूल फॉर्म में लिखना। तो इसमें सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको एक्स, ऊपर नीचे 2 बिंदु देके एक्स लिखना है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स ये, ठीक है। उसके बाद कोमा देना है, एक्स, एक्स कहाँ से, इसको क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू, इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। एक्स कहाँ से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर। आपको नेचुरल नंबर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में बताए थे, नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एन से। उसके बाद क्या लिखे, एक्स लेस देन 1000। ये देखिए तो अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखते तो कितना टाइम लगता है, कितना पेज लगता है, कितना टाइम लगता है। इसको देखें तो इसको सेट बुल्टर फॉर्म में क्या हुआ, एक लाइन में लिख दिए। सेट बुल्टर फॉर्म में इसको एक लाइन में लिख दिए। यहाँ देखिए ये जो ऊपर नीचे ये बिंदु या इस तरह का जो चीज है, इसको क्या पढ़ते हैं, सच डेट। क्या पढ़ते हैं इसको, सच डेट। इसको आप कहीं भी कॉपी के साइड में देख सकते हैं, सच डेट। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, सच डेट। उसके बाद जो ये है, ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ का साइन है, देखिए इस तरह सी की तरह लिखिए, सी की तरह लिखिए, सी की तरह लिखिए, बी से काट दीजिए। सी की तरह लिखिए, ये गलती है, सी की तरह लिखिए, बी से काट दीजिए। ये क्या चीज़ का साइन हो गया, बिलोंग्स टू। क्या चीज़ का साइन हो गया, ये बिलोंग्स टू का, बिलोंग्स टू। और इसी को बिलोंग्स टू को साइन को लिखिए और ऊपर से काट दीजिए। ये किस चीज़ का साइन हो गया, डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। ये किस चीज़ का साइन हो गया, डज नॉट बिलोंग्स टू। इस साइन को आप कहीं भी कॉपी के साइड में लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, इसको क्या पढ़ते हैं, सच डेट। इसको क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू। इसको हम देखिए क्या पढ़ेंगे, ये जो सेट हम बना है, इस सेट को हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्स सच डेट एक्स, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एक्स लेस देन 1000। एक्स सच डेट एक्स, एक्स ऐसा है कि एक्स नेचुरल नंबर है, एक्स 1000 से छोटा है। सच डेट का हिंदी क्या होता है, ऐसा है कि। इसको क्या पढ़ सकते हैं, एस सच डेट एक्स, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एक्स लेस देन 1000। आइए हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। द सेट ऑफ ऑल, द सेट ऑफ vowels, the set of vowel English, the set of vowel English alphabet। इसमें हमको क्या करना है, एक ऐसा सेट बनाना है जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट को डिफाइन करता हो। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म में क्या करेंगे, सेट का नाम नॉमेनक्लेचर करेंगे। मान लेते हैं एस कोई सेट है, यहाँ एस ऊपर में लेते हैं, मान लेते हैं एम नाम का कोई सेट है। उसके सेकंड टर्म में क्या बोलेंगे, करेंगे करली ब्रैकेट बनाएंगे। सेकंड टर्म में क्या करेंगे, करली ब्रैकेट बनाएंगे। करली ब्रैकेट बनाने क्या करेंगे, एक्स सच डेट एक्स, एक्स सच डेट एक्स, एक्स सच डेट एक्स, एक्स बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग्स टू यहाँ से उतार दीजिए, एक्स बिलोंग्स टू वॉवेल, एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ वॉवेल्स इंग्लिश अल्फाबेट। एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू वॉवेल इज इंग्लिश अल्फाबेट। इसको क्या पढ़िए, ये क्या होगा, ये एक सेट है,
ये एक सेट है, ये क्या सेट है, ये किस फॉर्म में लिखा गया, मैथमेटिकल लैंग्वेज फॉर्म में लिखा गया, किस फॉर्म में लिखा गया, मैथमेटिकल लैंग्वेज फॉर्म में लिखा गया। इसको आप क्या पढ़ेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू वोवेल इज इंग्लिश अल्फाबेट, एक्स सच